हम 10th क्लास के बच्चों को उनकी सहायक पुस्तिका कृतिका उसका हम पाठ पढ़ा रहे हैं। अब साना साना हाथ जोड़ी, तो इसका हम भाव समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और इसी में से आपको इसके प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएंगे। जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी समझ में आएगा। तो बच्चों सावधान होकर सुने कि इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें क्या बताया गया है, कहाँ का वर्णन किया गया है। तो ये सब बातें इसमें हैं, तो आप अच्छी तरह से इसको समझें। इसकी लेखिका जो है मधु जी हैं, तो उन्होंने इसमें कहते हैं जब व्यक्ति बहुत अधिक भाग दौड़ और तमाम प्रकार की पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है या बहुत मस्तिष्क जब थक जाता है, तो वो सोचता है कहीं ऐसी जगह, शांति की जगह जाया जाए जहाँ पर मन को शांति मिले। तो जब भी आदमी मतलब अपने मन को फ्रेश करना चाहता है कि बहुत थक गए हैं, बहुत काम से परेशान हो गए हैं, तो कहीं पर शांति की जगह जाया जाए, तो उसमें जो है कौन सा शांति स्थल कैसा है, कहाँ पर किस प्रकार के दृश्य हैं, कहाँ पर हमें जाकर के बहुत अधिक शांति मिलेगी, इस सब चीज़ का इसमें मधु जी ने वर्णन किया है। बहुत ही रोमांचक वर्णन किया है। तो आप सुने कि अब इसमें क्या है कि जैसे लेखिका जो है वो हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन इसमें कर रही हैं। तो उन्होंने इसमें हर प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य और मार्ग में जो कठिनाइयां हैं, वहाँ पर रहने वाले कितने सुखी हैं, कितने दुखी हैं, कितने धनी हैं, कितने निर्धन हैं, कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, हर चीज का इसमें वर्णन है। और इससे हमारा मनोरंजन भी होता है। यात्रा करने से कई लाभ होते हैं, यात्रा करना चाहिए। तो उसमें हमें कई चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे कि हमारा ज्ञान वर्धन भी होता है, मनोरंजन भी होता है और संसार को देखने का हमें अवसर मिलता है। तो अब इसमें ये आप समझें कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टुटवा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों को एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वो? रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वो एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात सितारों की गरीब समूह जगा रही थी। कुछ इस कदर की जादू है क्षण में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर, बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वो जादुई झालर। तो अब इसमें लेखिका जो है मधु जी, वो वहाँ के दृश्य का वर्णन कर रही हैं। जैसे कि अब हम लोग शहर में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो आसमान भी छोटा लगता है, सब कुछ छोटा छोटा लगता है। परंतु कहीं खुली जगह जब हम जाते हैं तो हमें लगता है आहा, आसमान तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो वहाँ पर हमें हर चीज़, तारे और ये सब चीज़ें हमें बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं। उनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई झालर टंगी हुई हो, झालर टिमटिमा रही है। मतलब बड़े अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो जितना आप खुले में जाते जाएंगे उतने अच्छे अच्छे दृश्य जो है वो मिलते जाएंगे। तो इस तरह से, और तारे भी ऐसे लगते हैं कि जैसे उनमें कोई रहस्य भरा हुआ है। तो और उसको देख करके मनुष्य जो है जब प्राकृतिक दृश्य देखता है तो वो स्थगित रह जाता है। मतलब बिल्कुल
जिसको कहते हैं उसकी वो मतलब बिल्कुल उसकी वो मन स्थिति जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। वो भूल जाता है कि हम कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं, वो उसी में खो जाता है और तभी उसको तमाम प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसे हम लोग तो भागम भाग दौड़ में कब सुबह हो गई, कब रात हो गई, कब तारे निकले, कब नहीं निकले, तो इसमें उलझा रहता है इंसान, तो कुछ भी नहीं देख पाता है। परंतु जब वो घूमने के उद्देश्य से जाता है और एकांत स्थान में जब वो बैठता है तभी वो प्राकृतिक सौंदर्य देख पाता है। और ये वस्तुतः सत्य भी है कि आदमी काम काज में इतना उलझा रहता है, उससे प्राकृतिक चीजों का आनंद नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए मनुष्य बाहर घूमने जाता है और अधिकतर पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर इन सब प्राकृतिक दृश्यों का आनंद हमको प्राप्त होता है। तो लेखिका ने जो है यही बताया है कि एकांत में जाकर के जब हम प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं तो हमारा मन कैसा होता है, किस तरह से हो जाती है हमारी दशा। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। फिर धीरे जब रात्रि समाप्त हुई, पहले तो उसने सब रात्रि के दृश्य देखे और जब रात्रि समाप्त होने लग गई, उजास मीन्स उजाला, प्रकाश तो धीरे धीरे जब रात्रि समाप्त होती है तो फिर प्रकाश फूटने लगता है। तो जब प्रकाश फैलने लगा तो उसके कानों में एक, क्योंकि प्रातः काल लोग जो है ईश्वर का भजन करते हैं, तो उसके कानों में भी एक प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना पड़ती है। साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो कौशेली आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो उसके कानों में जब वो प्रार्थना के शब्द जाते हैं कि साना साना हाथ जोड़ी और गरदहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो कौशेली, तो इसमें ये साना साना माने छोटे छोटे हाथ, कि छोटे छोटे हाथों से हैं प्रार्थना करते हैं, कि छोटे छोटे हाथ जोड़ करके वो युवती इस तरह से प्रार्थना कर रही थी कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ, गरदहु प्रार्थना, कि मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन है, हमरो जीवन यानी हमरो माने हमारा, हमारा सारा जीवन तिम्रो कौशेली, और उसे तिम्र माने अंधेरा भी होता है, सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, कौशेली। तो वो कही कि हमारा सारा जीवन जो है वो अच्छाइयों को समर्पित हो, मतलब हमारे अंदर, क्योंकि सुबह उठकर मनुष्य प्रार्थना यही करता है कि हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो, हमसे कोई गलती ना हो, हम जो भी कार्य करें अच्छा करें। तो सुबह की प्रार्थना जो ईश्वर से जब की जाती है तो सच्चे मन से करता है व्यक्ति। तो ऐसे ही वो भी युवती जो थी वो अच्छे मन से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा सारा जीवन अच्छाइयों में कटे, कोई भी हम गलत कार्य ना करें। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली माने नेपाली युवती जो थी वो इस तरह से गा रही थी। सुबह हमने यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। तो अब वहाँ पर जब सुबह हुआ तो उन्होंने अपनी बालकनी में खड़े होकर के देखा कि यहाँ के लोगों ने बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी ये कंचनजंगा की पहाड़ी जो है वो देखी जा सकती है। तो वो वहाँ पर पहुँच करके और कंचनजंगा की पहाड़ी है तीसरी जो है सबसे ऊंची चोटी, उसको जो है देखने लगी। और वो कैसी चोटी थी कि मौसम अच्छा होने के बाद भी
आसमान हल्के हल्के बादलों से, मतलब अगर मौसम साफ भी है तो बादल होते हैं चोटियों पर, तो इसलिए वो चोटियां जो है वो बादलों से ढकी हुई होती हैं, तो वो उतना साफ नहीं दिखती, फिर भी उनपे जो है बादल छाए से दिखाई देते हैं। बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कांचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़ते कि लगा फूलों के बाग में आ गई। तो जब कंचनजंगा देखने गई तो वहां पर क्या था कि भाई वैसे एकदम साफ पहाड़ी दिख जाती है अगर बादल नहीं होते तो, और जब बादल होते हैं तो कंचनजंगा जो है वो नहीं दिखाई पड़ी, साफ साफ नहीं दिखाई पड़ी। तो बादलों से हर पहाड़ी इलाके जितना ऊंचे बढ़ते जाओगे उतना अधिक बादल पहाड़ियों पर दिखाई देते हैं। देखा होगा कोई लोग घूमने गए होंगे पहाड़ी इलाकों में तो बादल छाए रहते हैं, तो वो ऐसा लगता है सफेद 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 चादर पड़ी हुई है पहाड़ों पर। तो ऐसे ही कंचनजंगा पर बादलों की चादर पड़ी हुई थी, तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। और सामने रकम रकम माने कई रंग बिरंगे, रकम रकम माने तरह तरह के, तो वहां पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खूब दिखाई पड़ रहे थे। गंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग पानी यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको ड्राइवर का। तो अब यहाँ का इन्होंने वर्णन ये दिया है कि अगर आप वहां पर जाएंगे पहाड़ों में तो रास्ते में किस तरह से हमें क्या क्या मिलेगा। तो उन्होंने ये बताया है कि रास्ते में जब हम चलेंगे तो यूमथांग मिलेगा है, यूमथांग की मतलब घाटियां हैं समझो, हिमालय की जो काफी गहन घाटियों में जितना नीचे चलते जाओगे उतना अंधेरा होता जाएगा, अंधेरा लगता रहता है और बहुत घनी घाटियां हैं। तो और फूलों से लदी हुई वादियां मिलेंगी, फूलों से मतलब फुलवाड़ी हरियाली तो पहाड़ों पे बहुत अधिक होती है और बड़े अच्छे अच्छे बड़े पहाड़ी फूल होते हैं तरह तरह जो मन को मुग्ध कर देते हैं। तो बताया कि उन्होंने इस तरह से रास्ते में सब कुछ आपको मिलेगा। और ड्राइवर हैं जो कम गाइड जितेंद्र नार्गे, मतलब ड्राइवर भी होते हैं और वो गाइड भी करते हैं। तो बाहर जाकर के आदमी गाइड कर लेता है, जो जहाँ का रहने वाला होता है तो वो सारी चीज़ें हमको बता देता है अच्छी तरह से, क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों को कुछ पता नहीं होता, वहाँ के लोगों को पता होता तो उन्हीं से सब हमें जानकारी मिल जाती है। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी, मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। तो इन्होंने ये पूछा क्या वहाँ पर बर्फ मिलेगी। जगह जगह गहराइयाँ पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा ले, मतलब किनारे किनारे पर तमाम प्रकार के गदराए पाइन और धूपी धूपी के खूबसूरत। तो कहने वहां पर जो है तमाम प्रकार के वृक्ष फलों से लदे हुए खूबसूरत नुकीले, मतलब पहाड़ों पे जो वृक्ष होते हैं वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं, उनके भी रंग अलग ही होते हैं, तो वो भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। वो सब रास्ते में उनको दिखाई पड़ रहे थे। एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं, और वहां पर एक साइड में क्या था, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं तो उनकी वहां पर पताकाएं, पताका माने झंडे, तो उन्होंने अपनी पताकाएं लगा रखी थी लाइन से। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तो बौद्ध किसी ध्वज की तरह लहराती है, किसी मतलब ध्वज माने झंडा, तो झंडे की तरह लहराती हुई शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। श्वेत रंग जो है और जिन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे, और सफेद रंग जो है वो वैसे ही शांति का प्रतीक होता है। तो उस पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। उन्होंने बताया उनके ड्राइवर ने कि यहाँ पर बुद्ध की जो है बहुत बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा को शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं।
तो कह रहे हैं कि अगर किसी बौद्ध अनुयायी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात ये पताकाएं लाइन से क्रमबद्ध ढंग से लगाई जाती हैं। तो इससे पता चल जाता है कि किसी बौद्धिस्ट की जो है वो मृत्यु हो गई है। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पवित्र स्थान पर 108 मतलब 108 श्वेत ये पताकाएं जो है वो लगा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो जो ये पताकाएं लगा दी जाती हैं फिर इनको वापस उतारा नहीं जाता है, ये स्वयं पानी और धूप से और उससे अपने स्वयं नष्ट होती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताका लगा, और इसके बाद क्या होता है कि अगर कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तब भी पताकाएं लगाते हैं, पर वे रंगीन होती हैं। तो उनमें बस फर्क इतना होता है कि मृत्यु पर श्वेत लगाई जाती हैं और किसी कार्य के हेतु अगर लगाई जाती हैं तो वो रंग बिरंगी होती हैं। नागे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी। तो वो सब इतना बता रहा था, लेकिन उसकी कार में क्या था, दलाई लामा की एक फोटो लगी हुई थी। तो इनका दिमाग जो था उस पर लगा हुआ था, उस फोटो के ऊपर लगा हुआ था। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी खेलते हुए जितेंद्र बताने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेप चाओ के शोमेन से कुंज तक के 7 संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। तो लेप्चा और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत, मतलब यहीं पर इसी स्थल पर शुरुआत हुई थी। तो ये सब उसने जो है इनको बताया। इन्हीं याद पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नागे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। तो कहने की इतना समय हो गया है, इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, सब कुछ हो गया है, मगर ये चक्र जो है कि एक वहां पर ये धर्म चक्र था जो बराबर घूमता रहता था। तो कह रहे हैं कि सब कुछ बदला है, सब कुछ आगे बढ़ गया है, वैज्ञानिक प्रगति भी बहुत अधिक बढ़ गई है, उसके बावजूद भी देश की आत्मा एक जैसी है। परंतु उस देश की आत्मा एक जैसी, अर्थात कि वहाँ का सबकी जो मान्यता है वो एक जैसी है। इस धर्म चक्र वहाँ पर सभी मानते हैं और इसको न हटाया गया, न इसके बारे में कोई भी राय प्रस्तुत की गई। ये जहाँ जैसा का तैसा है। यानी जैसे हमें भी, हम अपने धर्म के अनुयायी हैं, जिस धर्म पर हमको आस्था है, तो वो कितनी भी पीढ़ियां बदल जाए, कितना समय, कितना आगे बढ़ जाए इंसान, लेकिन वो अपनी आस्था को नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही उन लोगों को विश्वास है, उन्होंने उस विश्वास को वहां के रहने वाले लोग कभी नहीं तोड़ते। रास्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। बाजार अब धीरे धीरे उनकी गाड़ी बढ़ती गई और वो वहां के सब दृश्य देखती गई, सबसे ऊंचाई पर पहुंचती गई। बाजार, लोग और बस्तियां सब पीछे छूटती जा रही थी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां, मतलब अब वहाँ पर देख रही कि वो चल रही हैं औरतें और फिर भी वो अपने स्वेटर वेटर बुनती जा रही हैं, नेपाल की स्त्रियां। और पीठ पर जो है भारी भरकम कार्टून है धोते
बौने से दिखते बहादुर नेपाली, क्योंकि उन लोग को आदत होती है पहाड़ों पर चढ़ने की, तो वो बोझ लेकर के भी वहाँ पर आसानी से चल लेते हैं, जिसको कि हम लोग देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम लोग खाली नहीं चल पा रहे हैं और वो लोग इतना बोझा ढोकर बच्चे वो पीछे लाद लेते हैं, अपना सामान लाद लेते हैं और सबको लेके पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ये तो बहुत से बच्चों ने देखा होगा, वैष्णो देवी वगैरह जाओ वहाँ भी ऐसा है, पीछे औरतों को भी बिठा लेते हैं और चढ़ते चले, तो उनकी आदत में होता है। तो नेपाली जो है वो बहुत मेहनती होते हैं। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाए। अब क्या था कि जब अब बहुत ऊंचे पर जब पहुंच जाओ तो नीचे फिर क्या देखोगे, घाटी में ताश के घरों की तरह की, जैसे ताश के घर बना लिए थे छोटे छोटे, तो ऊपर से इतनी ऊंचाई से जो हम नीचे देखते हैं तो हमको हर चीज बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है। तो ऐसे घर भी जो है बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में भी नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो नीचे तो छोटा दिखाई दे रहा था हमको, परंतु ऊपर जब हम देख रहे तो जितना हिमालय के करीब आ रहे थे वो हिमालय उतना अधिक बड़ा हमको विशाल दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम उसके काफी करीब पहुंच गए थे। तो लेखिका ये बता रही है कि जितनी ऊंचाई से हम नीचे देखेंगे तो हमें हर चीज छोटी दिखेगी, और जितना पास ऊपर पहुंचते जाएंगे उतने ऊपर की चीज जो है वो हमको विशाल स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इसके पश्चात कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटकों के काम हिमालय पल पल परिवर्ती हिमालय। तो कह रहे हैं कि मतलब वहां पर जब पास में पहुंचते हैं तो उसका विराट रूप सामने आने लगता है। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय, मतलब काम है काम, कह रहे हैं कि जितने देखने वाले इच्छुक जो थे जो तीर्थन जो मतलब वहाँ तीर्थ पर गए हुए थे तीर्थाटन के लिए, तो उनकी जो कामना थी हिमालय पर्वत को देखने की, मतलब उनकी हिमालय को ही देखने की तो इच्छा थी, तीर्थाटन के लिए गए हुए। तो पल पल परिवर्तित हिमालय, तो हिमालय जो था वो ऐसा लग रहा था कि पल पल में वो परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि जितना पास और बड़ा और बड़ा और बड़ा, उसका और हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लग गई दिखाने। तो इस प्रकार से जो है वो यही सब देखते हुए ऊपर को बढ़ती चली जा रही थी, और देखते थे रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी कितना घुमावदार। पहाड़ी रास्ता जो होता है वो घुमावदार ही होता है। तो देखते देखते रास्ते में जो है वीरान माने सुनसान है, सकरे बहुत कम चौड़े पतले रास्ते, और जलेबी की तरह मतलब घुमावदार रास्ता होने लग गए थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, नदियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे उन भीमकाय पर्वतों। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उसके करीब पहुंचते गए हिमालय पर्वत के, तो वो जो है बहुत विशालकाय दिखने लग गया, बहुत बड़ा दिखने लग गया। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, और ऐसा लग रहा था कि बादल में जो घटाएं हैं वो एकदम नीचे को झुकी चली आ रही हैं, पाताल में समा रही हैं। तो जब नीचे गए तो हमें एकदम सारी घटाएं जो थी वो दिखने लग गई, अब वो सब ऐसे लग रहा था नीचे तक छा रही हैं। और वादियां जो थी वो खूब लग रहा, जो पहले हमको छोटे छोटे सकरे रास्ते दिख रहे थे तो बड़े बड़े हमको चौड़े चौड़े दिखने लग गए हैं। और बीच में क्या था, करिश्मे की भांति एकदम से वहां पर खूब सुंदर सुंदर फूल भी दिखाई देने लग गए। तो ऐसा लग रहा था कोई चमत्कार है, कोई करिश्मा है कि जो बीच में ऐसी सुनसान जगह में पहले दिख रहे थे कभी कुछ अब एकदम सामने सब रंग बिरंगे सुंदर से फूल आ गए, और फूलों को देख करके हर व्यक्ति जो है बड़ा खुश हो जाता है। तो वो फूल भी बीच बीच में चमत्कार की भांति दिखाई देने लगे थे। भीमकाय पर्वत के बीच घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं।
तो जब वो गाड़ी उनकी चल रही थी तो पहाड़ों पे तो होते ही हैं, पत्थर होते हैं, झटके लगते हैं, गाड़ियाँ जो है वो बार बार ऊंची नीची हो जाती है। तो इस तरह से धक्के हिचकोले वाले धक्के खाते हुए आगे को बढ़ रही थी। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम करके गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो और फिर पहाड़ों पर होता है, जब सब लोग जा रहे होते हैं तो बड़ा जब मन आनंद विभोर हो जाता है, जब बड़ा बड़ा ही मतलब मन आनंदित हो जाता है, तो मन से जो है वो गीत निकल पड़ता है। और ये बात सत्य है। ऐसे ही आदमी घर में भी कहीं मगन हो जाता है, जब प्रसन्न मन से कार्य कर रहा होता है तब भी वो गुनगुनाने लगता है। तो संगीत जो है वो मनुष्य के आनंद का सूचक है। जब मन हर तरीके से प्रसन्न होता है तभी मुख से जो है संगीत फूटता है। तो ऐसे में मतलब सब अपने आनंदित हैं, सब मस्ती में हैं, तो सबके मुंह से जो है गीत जो है वो फूटने लगते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, परंतु ये शांत थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद निकलने लगा था। जीप की खिड़की से मुड़ के निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। लेकिन ये वहां पर गई थी तो इनको जो है हर चीज देखने का एक तो चाव था कि मैं पहले सब बाहर के दृश्य देखूं। तो वहां पर जो लोग थे वो गा रहे थे, परंतु ये शांत थी, स्तब्ध थी, क्योंकि ये हर चीज को उस नए परिवेश को देख रही थी। और तो उनको हर चीज को देखने की चाव थी लेखिका को। तो वो अपने ये सोचे थी कि ऐसा ना हो कोई भी दृश्य हमारी आंखों से ओझल हो जाए। तो वो बराबर बाहर की ओर ही देख रही थी और हर दृश्य को देख रही थी और उसका आनंद अपने अंदर ही अंदर ले रही थी। तो वो पहाड़ों को, बर्फ को, है पानी को, हर तरीके को खिड़की के बाहर से निकाल लिया और अपने देख रही थी। हैं तो वो पर्वतों को और उसके शिखर को, आसमान को, है जमीन में जैसे ऊपर पहुंच के जो नीचे नदी बह रही है तो वो नदी कैसी लगती है, श्वेत। ऊपर से वो जल जो है एकदम श्वेत दिखाई देता है, जैसे दूध की नदी बह रही हो। तो वो तीस्ता नदी को देख रही थी, तो उसमें उनको जो है एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दूध की नदी बह रही हो। तो तीस्ता नदी बह रही उसको देख रही थी। तो इस तरह से वो दृश्य को देखने में मगन थी। हैं और सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी ये तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत मैंने पहली बार देखी। तो वो कह रही ये नदी जो है सिलीगुड़ी से उनके साथ थी, लेकिन तब इतनी सुंदर नहीं लग रही थी जितनी कि यहाँ पर सौंदर्य उसका दिखाई दे रहा है। पराकाष्ठा यानी सीमा को पार कर दिया। कह रही मैंने पहले इतनी सुंदर नदी नहीं देखी थी, मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। तो कह रही ये सब देख करके उनका मन जो है बड़ा मतलब रोमांचित, आनंदित, पुलकित मीन्स आनंदित, और मतलब इतना हल्कापन महसूस कर रही थी ये सब देख करके, जैसे उनका सारा थकान, सारी चिंताएं, सारा बोझ जैसे उनके सिर से उतर गया था और बड़ा अपने को हल्का महसूस कर रही थी, जैसे चिड़िया के पर होते हैं हल्के हल्के। तो ऐसे ही वो अपने को बड़ा मतलब हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि सारा बोझ थोड़ी देर के लिए तो समाप्त हो गया था। वो घूमने के लिए गई थी तो उन्हीं दृश्यों में वो रम गई, तो वो सारा अपना पिछला जो उनका जो दैनिक जीवन था उसको भूल गई थी वो। तो वहीं के आनंद में वो मग्न हो गई थी। तो इससे उन्हें बड़ा अपना हल्कापन महसूस हो रहा। मेरे नगपत मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के बीच शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो ये मतलब अपने कहीं कि मेरे नगपत मेरे विशाल यानी पहाड़ को देख करके, हिमालय पर्वत को देख करके उन्होंने जो है उसको सलामी देनी चाहिए कि मैं इसको
सलाम करूं, प्रणाम करूं। तो तभी जो थी उनकी जीप जो थी एक जगह पर रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखर से गिरता फेन, तो जैसे झरने बहते हैं, जगह जगह पहाड़ों पे झरने बहते हैं, तो जितनी ऊंचाई से झरना गिरेगा श्वेत तो लगता ही है और उसमें झाग बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो दूध का झरना बह रहा हो। तो इस तरह से उसकी खूबसूरती में ही वो खो गई थी। और वो 7 सिस्टर्स वाटरफॉल था, फ्रेश चमकने लगा, तो बड़ा मतलब चमक रहा था। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशहूर, तो वहाँ पर जाकर के लोग फोटो खींचते हैं, सब उस दृश्य को अपनी फोटो में कैद करते हैं। तो सभी लोग फोटो खींचने में लगे थे उस सुंदर सौंदर्य को देखने के लिए, कि भाई फोटो खींचता आदमी के जाकर दिखाएंगे कि देखो हमने ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य देखे हैं। तो सब अपने फोटो खींचने में लगे हुए थे। जीवन की अनंतता का प्रतीक ये झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। तो कह रही ये जीवन के अनंत का प्रतीक ये झरना। तो कह रहे हैं कि ये झरना जो था वो ऐसा लग रहा था कि अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। तो उसको देख करके मतलब बड़ा उनको अंदर से ऐसा अनुभूति हो रही थी कि उनके अंदर एक कोई शक्ति आ गई हो, एक नई शक्ति का एहसास हो रहा था, क्योंकि उनकी सारी थकान दूर हो गई थी। तो अब यहाँ पर आई, नया परिवेश मिला, नए नए दृश्य मिले, सब चीजें नई नई मिली, झरने मिले, पहाड़ मिले। तो ऐसी जगहों पर जाने से शरीर में ऐसा लगता है स्फूर्ति आ गई है, शरीर में शक्ति आ गई है। तो ये बात सत्य है। तो ऐसे ही इनको भी एहसास होने लगा कि हमारे अंदर अब नया जीवन संचार हो गया है, नई शक्ति। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। तो जैसे जब वहां गई ना, तो उनको ऐसा लगा कि जो उनके अंदर गंदे विचार थे, गुस्से विचार थे या बुरी भावनाएं थी, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इस झरने को देख करके उनका अंतर मन भी धुल गया हो। तो उनके अंदर में जितनी बुराइयां वो सब थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके साथ में वो सब बह गई हैं। उनके अंदर नए नए विचार, अच्छे विचार आने लगे, अच्छी अच्छी बातें मन में आने लगी। तो कह रही कि ऐसा लग रहा था कि मैं जीवन पर्यंत ऐसे ही इस झरने की तरह बहती रहूं, यानी मेरे मन में कोई भी प्रकार की बुराई ना आए। तो इस तरह से वो उनका मन जो था बिल्कुल पवित्र हो गया। मन में जो तामसिक प्रवृत्तियां थी, जो दुष्ट वासनाएं थी, वो सब बह गईं। और उनको ऐसा प्रतीत होता था कि मैं ऐसे ही रहूं, ऐसे ही ये सब देखती रहूं, इस झरने की सुनती रहूं, और इस झरने की पुकार को सुनती रहूं। मतलब इस झरने की पुकार से जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर कोई बुराई नहीं आने पाती है, कहीं भी मन इधर उधर भटकता नहीं है, तो अपने आप मन शुद्ध हो जाता है। तो जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। फिर जब वो वहीं पर खड़ी हो, मतलब रुक गई, तो फिर उसने कहा कि भाई अब आगे बढ़ो, अभी और अच्छे अच्छे दृश्य हैं, और भी देखना है, यहीं पर मत रुको। अनमनी सी मैं उठी, फिर वो मन नहीं हो रहा था यहाँ से उठने का, फिर भी उठना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। तो जब आगे बढ़ी तो उनको और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई, मतलब उनको दृश्य दिखाई देने लग गए, जो उनकी आत्मा को बहुत अधिक सुख पहुंचा रहे थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखने ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। तो कहने कहीं पर जा रहे हैं तो कहीं पर घास जमी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घास का कोई वस्त्र ना हो, हरे रंग का, कहीं पीले रंग की, तो इस तरह तरह की घास थे, तो उससे लग रहा था कि कोई वस्त्र ओढ़े हुए हों।
और ये सब देखते जा रहे थे, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, तो जो दृश्य है वो वही पीछे हटते जाते थे। तो थोड़ी देर में देखा कि उन्होंने सारे जो जैसे कोई ना जादू की छड़ी घुमा दे, एकदम दिखाई दिया फिर एकदम गायब हो गया। तो जादू की छड़ी की बाद सारे दृश्य जो है वो गायब भी होते जा रहे थे, नए नए दृश्य दिखते जा रहे थे और वो गायब होते जा रहे थे। अगला जो बचा हुआ शेष भाग है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।